जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। अभी तक एसएससी एमटीएस का जितना भी एग्जाम हुआ है तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मैं उसका फुल एनालिसिस कराने वाला हूं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से कौन कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आपके एग्जाम में और भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है। तो छठ पूजा जो कि किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं बिहार से संबंधित है। बिहार में जो कि छठ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे लोकप्रिय पर्व बिहार का कौन सा है, तो छठ है। छठ पूजा किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से जो कि संबंधित है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में इस बार पूछा गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो लक्ष्य खेल सेन जो कि है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है, बैडमिंटन से। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सुंदरी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो सुंदरी के पेड़ जो कि भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में। ये सब क्वेश्चन इस बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश का संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से जो कि लिया गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। सबसे पहला की पॉइंट है, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया। पूछेगा नीति निर्देशक तत्व जो कि है कि कितना से कितना अनुच्छेद तक है, तो 36 से 51 अनुच्छेद तक है। उसका नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। यदि पूछेगा नीति निर्देशक तत्व जो कि है किस भाग में है संविधान के, तो भाग 4 में। आप लोग जानते हैं कि संविधान में जो कि 22 भाग है कुल, और अनुच्छेद कितना है, तो 395 अनुच्छेद है। और अनुसूचियाँ कितना है, तो 12 अनुसूचियाँ। तो ये वही पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में। और कुल भाग संविधान में कितना है, तो 22 अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विलय नीति की शुरुआत किसने की थी। तो राज्य विलय नीति की शुरुआत जो किया डलहौजी ने किया था। किसने किया था, डलहौजी ने। चलिए उसका अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, सैयद मुश्ताक अली 2022 ट्रॉफी किसने जीता। तो ये जो कि मुंबई ने जीता है। किसने जीता, मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली 2022 ट्रॉफी किसने जीता है, तो मुंबई ने। और उप विजेता कौन रहा है, तो हिमाचल प्रदेश रहा है इसका। और 2023-24 का विजेता कौन है, तो पंजाब है। और 2023-24 का ये विजेता बड़ौदा, उप विजेता होगा बड़ौदा। और विजेता कौन है, पंजाब है। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन इस बार एमटीएस के एग्जाम पूछेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ बारिश कराता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो कि है तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में करवाता है। तमिलनाडु में करवाता है, आंध्र प्रदेश में। चलिए इसे लौटता हुआ मौसम भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, लौटता हुआ मौसम किसे कहा जाता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून को जो कि लौटता हुआ मौसम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो संगम वंश ने किया था। किसने, संगम वंश ने। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो संगम वंश ने किए थे। चलिए सो अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, पाटन किस महिमा, पाटन के जो कि है कि महिमा किस भाषा में लिखा गया है। पाटन की महिमा जो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, गुजराती भाषा में जो कि है पाटन की महिमा लिखा गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है। तो हल्दी में पीला रंग जो कि है करक्यूमिन के कारण होता है। करक्यूमिन के कारण जो कि हल्दी में क्या होता है, पीला रंग होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। उसका अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ भूमि साझा करती है। तो 7 देशों के साथ। भारत जो कि 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाती है। वही बोल रहा है कि भारत कितने देशों के साथ भूमि साझा करती है, तो 7 देशों के साथ जो कि भारत करती है। उसका अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर में लाल रंग जो कि है टाइटिन के कारण होता है। किसके कारण, टाइटिन के कारण जो कि टमाटर में लाल रंग होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ये दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली जो कि सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश है 2011 के जनगणना के अनुसार। उसका अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक थे। उसका अगला क्वेश्चन है,
ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो कथक लखनऊ घराने से, कथक लखनऊ घराने से जो कि ईश्वरी प्रसाद ये संबंधित है। ये क्वेश्चन जो कि फर्स्ट बार जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था ना 30 सितंबर को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 343 से 351 किस अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 जो कि है 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में क्या कहता है कि इसमें जो कि जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो किस में है? 8वीं अनुसूची में ही है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 22 भाषाओं को उल्लेख जो कि किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में भारत में। आप अभी आप लोग को बताया ना कि भारत में जो कि होती है संविधान में कुल जो कि 12 अनुसूचियाँ हैं, उसी में 8वीं अनुसूची क्या कहलाता है? मतलब भाषाओं से संबंधित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच एक जल विभाजन के रूप में कार्य करता है? तो ये सिंधु और गंगा जल निकासी के लिए जो कि करता है। जो दिल्ली की चोटी है वो किसके लिए विभाजन करता है? तो सिंधु और गंगा जल का जो निकासी होता है उसी का करता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो कि औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या किया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पर चलता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? हाल ही में शिवसेना के प्रमुख नेता कौन बने? तो शिवसेना के प्रमुख नेता कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे। कौन? एकनाथ शिंदे। याद रखिएगा एकनाथ शिंदे जो कि है शिवसेना के प्रमुख नेता बने हैं। उसका अगला क्वेश्चन है भारत में हॉकी में अंतिम ओलंपिक पदक कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में जीता था। भारत जो कि हॉकी में अंतिम ओलंपिक पदक कब जीता? तो 1980 में। और कहाँ जीता था? तो मॉस्को में। कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जो कि जीता है। उसका अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए थे? तो ये 1893 जो कि है स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दिए थे। कब? तो 1893 ईस्वी में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या करा? इनमें से किसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो रोशनी का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो दिवाली को। दिवाली को जो कि रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। उसका अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। 42वें जो कि संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी जो कि 42वें संविधान संशोधन हुए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुआ था? तो हावड़ा ब्रिज की स्थापना जो कि है 1942 ईस्वी में हुआ था। हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कि है राष्ट्रपति करता है। पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और इसका अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार है। याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का। उसका अगला क्वेश्चन है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो कि है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। किसका? चूना पत्थर का जो कि परिवर्तित रूप है। उसका अगला क्वेश्चन है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो कि है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कौन? तो अशोक चक्र। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो ये चेचक से है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। उसी से जो कि संबंधित है। कौन? तो ये चेचक के टीके की खोज। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है लेह शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लेह शहर जो कि है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ। कहाँ? सिंधु नदी के तट पर जो कि लेह शहर बसा हुआ है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी। चिनाब नदी जो कि है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? तो चिनाब नदी जो है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है यह देश सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? थाईलैंड। थाईलैंड जो कि है सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग। जिस स्थान पर जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलता है उसको क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है पूछ सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किन दो नदियों के समय संगम पर स्थित है? तो टिगरी बांध जो कि है भागीरथी और भीलगंगा की नदी पर स्थित है टिहरी बांध। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देशांतर रेखाओं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समय के लिए। कोई भी देश जो कि समय का निर्धारण किसके लिए करता है? तो देशांतर रेखा के द्वारा ही करता है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है उसी के द्वारा जो कि कोई भी देश क्या करता है अपने समय का निर्धारण
निर्धारण करता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं से किसका पता चलता है? तो भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का। किसी भी स्थान की दूरी भूमध्य रेखा से कितना है वो किससे पता चलता है? तो अक्षांश रेखाएं से जो कि है पता चलता है। चलिए यहाँ पर है, यहाँ तक हो गया था। यहाँ ये सब क्वेश्चन करवा दिए थे अगले सेशन में। कहाँ कौन सा बचा हुआ? ये भी यहाँ तक बचा हुआ। चलिए यहाँ से एक सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो सबसे कठोर धातु जो कि है प्लेटिनम होते हैं। कौन से धातु? प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस किसका मिश्र धातु होता है? तो कांसा जो आप लोग देखे हैं, कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और टीन का जो कि कांसा मिश्र धातु होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक जो कि केल्विन। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। उसका अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना जो कि घटता है। क्या होता है? घटता है। तो चलिए जितना भी अभी तक एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हुआ था, मुझे जितना भी क्वेश्चन मिल सका मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। तो यदि आप लोग फुल एनालिसिस देखना चाहते